आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों के समय में न्यूबॉर्न्स को नहलाते वक्त आपको ये कुछ मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि न्यूबॉर्न्स की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। विंटर उनकी पहली बार होती है और उनकी बॉडी को इस वेदर का आदत नहीं होती, क्योंकि वूम में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर गर्म होता है, जिसकी वजह से बच्चों को सर्दियों में बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बच्चों का सर्दियों में बीमार पड़ने का सबसे बड़ा एक जो कारण होता है वो होता है कि नहलाते वक्त पेरेंट्स अक्सर कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी लग जाती है, जिसके कारण बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, कोल्ड कफ एंड कंजेशन हो जाता है और बच्चे रात को सो नहीं पाते। तो ये बहुत ही सारे जो प्रॉब्लम्स थी वो है उसका एक कारण है। बच्चे को नहलाते समय क्या गलती नहीं करनी है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे दिख रहे हैं मॉम किड एक्सप्रेस पर। सबसे पहली बात है कि सर्दियों के समय में आपको बच्चे को ज़रूरी नहीं है हर रोज़ नहलाना। बच्चे इतना ज़्यादा कोई डस्ट में या गंदगी में नहीं खेल रहे जिसकी वजह से उनको रोज़ रोज़ नहलाने की ज़रूरत पड़े। आप बच्चे को सर्दियों में 2 से 3 बार नहलाएंगे, इट शुड बी मोर देन इनफ। बच्चे को इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हैविंग सेड दैट, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का हाइजीन आप अच्छे से मेंटेन करके रखें। कोई भी ऐसा नहीं हो कि जैसे कि आपके बच्चे ने उसके कपड़े पे कुछ गिर गया, अब आपने तुरंत वो कपड़े चेंज करने हैं। हर रोज़ आपको अपने बच्चे के कपड़े चेंज करने हैं। या फिर आपका बच्चा मान के चलिए वॉमिट कर गया, चाहे आपने आज ही अपने बच्चे को नहलाया है, अब आप अपने बच्चे को दोबारा तो नहीं नहला सकते, तो आपने क्या करना है, बच्चे के सारे कपड़े चेंज करने हैं, स्पॉन्ज बाथ देना है। बाकी का तो 2-3 दिन आप नहलाएंगे ही, उसके अलावा 2-3 दिन अगर आपको नीड लगता है कि गर्मी है, स्वेटिंग है, बच्चे को गंदगी हो गई है, तो उस समय में आपने स्पॉन्ज बाथ बच्चे को देना है। सिमिलरली जब बच्चा वॉमिट कर जाता है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उस समय भी आपने स्पॉन्ज बाथ देना है बच्चे को हल्के गुनगुने पानी से। अगर बच्चा उसने यूरिन किया है या मोशन पास किया है, तो ऐसे में भी बच्चे के डायपर एरिया को अच्छे से क्लीन कीजिए। थोड़ी देर उसको कॉटन की नैपीज में भी रखिए। कॉन्स्टेंटली आप उसको मतलब डाइपर में रखेंगे तो भी रैशेज हो जाते हैं। और तो सर्दियों में रैशेज होने के चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल केमिकल्स तो होते ही हैं डाइपर में। तो आप थोड़ी देर उसको नॉर्मल कॉटन की पजामी में रखिए, वुलन पजामी में। बस ध्यान रखिए बच्चा गीले में ज़्यादा देर ना रहे, नहीं तो सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। इसके अलावा आपने बच्चे को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं नहलाना। 5-7 मिनट में आप अपने बच्चे को पूरा अच्छे से नहला सकते हैं। और जब अब आप हर दिन बच्चे को नहला रहे हैं, मान के चलिए कि आपके अभी एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो आप अपने बच्चे को डेली बेसिस पे बॉडी वॉश लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। और ऐसे में आप ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे जिसकी वजह से बच्चे की बॉडी से जो नेचुरल ऑयल है वो निकल जाते हैं, तो बच्चे की बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील करेगी, इचिंग होगी, बच्चे को डिस्कम्फर्ट होगा। तो डेली बेसिस पे बॉडी वॉश यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन नहला रहे हैं सिर्फ उसी दिन बच्चे को मालिश करना है। आपको मालिश डेली बेसिस पे करना है। चाहे ऑयल थोड़ा कम लगाइए, लेकिन मालिश आपको डेली बेसिस पे करना है। अगर मालिश करने के बाद में आपको लगता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा है, बच्चे की बॉडी जो है वो डर्ट को अट्रैक्ट कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑयल, तो आपने क्या करना, हल्के गुनगुने पानी से स्पॉन्ज बाथ दिला देना है। लेकिन मालिश आपने डेली बेसिस पे करना है। ये बच्चे के वेट गेन में, बच्चे के इम्यूनिटी बढ़ाने में, कॉलिक से राहत दिलाने में, या बच्चे बार बार जो वॉमिट कर जाते हैं उन सबसे राहत दिलाने में बहुत मदद करता है। तो इसीलिए हम लोग मालिश से, टमी टाइम से, इससे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे कोई भी वेदर हो। तो आपने मालिश ज़रूर कराने हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब आप बच्चे को नहला रहे हैं तो हमेशा बंद बाथरूम में आपने नहलाना है। चाहे बाहर धूप निकली है, आपने धूप में बच्चे को नहीं नहलाना, खुली जगह पे नहीं नहलाना, क्योंकि नहाते वक्त जैसे ही थोड़ी भी हवा लगती है तो उससे बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है बच्चे को। हमेशा बंद कमरे में नहलाएं। नहलाने के बाद भी आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल भी बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए। सीधे रूम में बच्चे को लेके जाएं, कपड़े उसको अच्छे से पहनाएं, 5-10 मिनट वहाँ पे उसको रहने दें और उसके बाद में आप बाहर लेके जा सकते हैं। उसके बाद में आप बच्चे को धूप में बिठा सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक आपको अपने बच्चे को बंद कमरे में रखना है। जब आप बच्चे को नहलाने वाले हैं तब आप अच्छे से सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर लीजिए। मान के चलिए अगर आज आपने बॉडी वॉश करना है, शैम्पू करना है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो है पहले ही रख लीजिए। पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए बच्चे के हिसाब से वो आप सेट करके रख लीजिए। टॉवल रख लीजिए, बच्चे के कपड़ों को लाई डाउन करके रख लीजिए, और मॉइस्चराइज़र है या जो भी आपने यूज़ करना है वो सारी चीज़ें पहले रेडी करिए।
उसके बाद में ही आपने बच्चे को नहलाना शुरू करना है, उसके कपड़े हटाने हैं। लेकिन पहले सारी चीज़ें रेडी कर लीजिए, जिससे कि फटाफट आप बच्चे को नहलाएंगे और फटाफट आप उसको कपड़े पहना देंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ठंड लगने का या ठंडी हवा लगने का उसकी बॉडी को डायरेक्टली। सो सारी चीज़ें पहले ही आपने प्रेपरेशन कर लेनी है। नहलाने के बाद में समटाइम्स क्या होता है, हम लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में कि जल्दी जल्दी कपड़े पहनाने हैं, हवा ना लग जाए ये वो, उसकी वजह से समटाइम्स हम अपने बच्चे की बॉडी को अच्छे से वाइप नहीं कर पाते टॉवल से। तो ध्यान रखें, नहलाने के बाद बच्चे की बॉडी को बहुत अच्छे से वाइप करना है, कहीं भी पानी की ड्रॉपलेट्स नहीं होनी चाहिए। अच्छे से वाइप करने के बाद में आपने बच्चे को कपड़े पहनाने हैं। दूसरी बात, जब आप बच्चे को नहला रहे हैं तो जो पानी है वो हल्का गुनगुना तो होगा ही, और उसमें आप 2 से 3 ड्रॉप, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ड्रॉप जो है वो सरसों के तेल की डाल सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पानी में थोड़ा सा ऑयल आ जाएगा, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी और बच्चे की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे की सर्दियाँ भी अच्छी जाएंगी और नहाने की वजह से बच्चे को बिल्कुल भी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी नहीं होगा। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें, इनको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।